अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा तबस्सुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की एक वीडियो सीरीज़ शुरू की है। आज इस वीडियो सीरीज़ का हमारा 10वां लेक्चर है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हमने देखी हैं, जो प्रोडक्ट हमने ढूंढी हैं, उनको अपने सेलर सेंटर पे एक्टिव कैसे करना है, अपने सेलर सेंटर पे लिस्ट कैसे करना है। ठीक है। दूसरे नंबर पे सप्रेस्ड और बाय बॉक्स प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताई थी, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसको दोबारा से देखें कि नए अकाउंट के लिए रेकमेंडेड जो हैं वो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। ठीक है। और हमने एक और चीज़ देखनी है कि सेलर सेंटर में हैंडलिंग टाइम क्या होता है, डिलीवरी टाइम क्या होता है, SKU क्या होता है, ASIN नंबर क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कैसे और कहाँ से लगानी है। और जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, जो वो प्रोडक्ट वहाँ पे हमने ढूंढी है, सोर्स करनी है, हमने उसका हैंडलिंग टाइम कैसे देना है, वालमार्ट से उसकी डिलीवरी कैसे देखनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है। चलें आते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग की। चलिए आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर पे आके सबसे पहले आपके पास जो ब्राउज़र है वो आपने अपना ऑन कर लेना है। मेरे पास गूगल क्रोम है, आप इसके लिए यूसी ब्राउज़र या मोज़िला फायरफॉक्स या जो भी आपके पास है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ब्राउज़र ऑन करने के बाद ये ब्राउज़र ऑन हो गया। ये हमारा है सेलर सेंटर। सेलर सेंटर की शक्ल इस तरह से होती है, मैंने पहले आपको दिखाई नहीं, सिर्फ डिस्पर्समेंट दिखाई थी। ये है सेलर सेंटर, ये है हमारे पास सेलर सेंटर। ठीक है। सेलर सेंटर मैंने आपको बताया था कि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, तो इसलिए ये सेलर सेंटर हमने कनाडा में ऑन किया हुआ है। तो कनाडा में ही हम काम करेंगे आज इंशाल्लाह इस अकाउंट पे पहली लिस्टिंग हम लगा देंगे। तो लिस्टिंग लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिस्टिंग लगाने के लिए पहले नंबर पे हमें प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल चुकी है, ये प्रोडक्ट हमने ढूंढी है। ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम आज इस अकाउंट पे लिस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड कैटालॉग में आएंगे। कैटालॉग में आने के बाद ऐड प्रोडक्ट में आ जाएंगे। ठीक है। ये ऐड प्रोडक्ट में आ जाएंगे। पीछे बैक चलते हैं एक दफ़ा। एक इन्वेंट्री में आने के बाद, जब आप इन्वेंट्री में आते हैं, इन्वेंट्री में आने के बाद भी आप इसे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। दो जगह से आप एक सेलर सेंटर में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। एक इन्वेंट्री में आके, एक आप कैटालॉग में आके। मैं कैटालॉग से ऐड करूंगा। कैटालॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट मैंने किया। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद ये यहाँ पे इस प्रोडक्ट का ASIN नंबर, ये कहाँ से हमें मिला, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये टॉप पे भी होता है हमारे पास और नीचे प्रोडक्ट डिटेल में भी हमारे पास ये ASIN नंबर, और ये प्रोडक्ट डिटेल है, प्रोडक्ट डिटेल में भी ASIN नंबर होता है। ठीक है। तो क्या हम करेंगे, इस प्रोडक्ट को यहाँ से उठा लेंगे। ASIN नंबर यहाँ से हमने उठाया। उठाने के बाद इसे हमने अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दो चीज़ें होंगी। यहाँ पे कंडीशन ऑलवेज हमने क्या करनी है, न्यू करने के बाद सेल दिस प्रोडक्ट कर लेना है। अब जो मैंने बताया था कि कुछ प्रोडक्ट पे अमेज़ॉन हमसे अप्रूवल मांग लेता है, कुछ होते हैं सॉफ्ट अप्रूवल, कुछ होते हैं हार्ड अप्रूवल। अब ये इस प्रोडक्ट का देखते हैं कि इस प्रोडक्ट पे अमेज़ॉन हमसे अप्रूवल मांगता है, ये डायरेक्ट लिस्टिंग वाले टैब पे ले जाता है। मैं इसे सेल दिस प्रोडक्ट कर दूंगा। तो इसका अमेज़ॉन ने हमसे अप्रूवल डिमांड नहीं किया, मतलब कि हम ये डायरेक्ट लगा सकते हैं अपने अकाउंट पे। ठीक है जी। तो लिस्टिंग का टैब है जो वो कुछ इस तरह से होगा, हमारे पास इस तरह से ओपन होगा। सबसे पहले हमने अपना SKU यहाँ पे लिखना है। SKU मैंने आपको बताया भी था कि आपके नाम के जो पहले दो हर्फ हैं, ठीक है, वो आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है हमजा तबस्सुम, तो मैं HT के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं सपोज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी हिंट से जो यूनिक हूँ वो आप रख सकते हैं। हर प्रोडक्ट का जो SKU होता है वो डिफरेंट होता है। अब ये देखें, ये नुमान ख़ान की शीट है, हमने ओपन की है। तो इसमें से कोई भी SKU मैं उठाता हूँ। ये SKU बना पड़ा है तो मैं इसे उठाता हूँ, उठा के मैं इसे वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। सेलर सेंटर में मैंने SKU पेस्ट किया।
पेस्ट करने के बाद अब जो स्टैंडर्ड प्राइस है, जो लोएस्ट प्राइस पे बंदा बैठा है वो कितने पे बैठा है? 73.41 पे। ठीक है, मैं इससे कंपेयर करके नेक्स्ट बैठूंगा तो मुझे ऑर्डर्स आएंगे। और एक और बात मैंने बताई थी कि नए अकाउंट पे जब हम काम कर रहे हैं तो हमें सप्रेस्ड आइटम लगानी पड़ेंगी। हमेशा सप्रेस्ड आइटम लगाएंगे तो हमारा जो सेल है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जब हम ये प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको एज ए मतलब कि डेमो बता रहा हूँ, लेकिन इसमें क्योंकि बाय बॉक्स है, इसको कहते हैं बाय बॉक्स। ठीक है, और सप्रेस्ड में यहाँ पे बाय बॉक्स नहीं होता, जो बंदा लोएस्ट पे बैठता है वो सबसे टॉप पे आ जाता है। ठीक है, अब जब हम बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट में हमें 3-4 चीज़ों को मैच करना पड़ता है। सबसे पहले हमें जो बाय बॉक्स पे बंदा बैठा है उसको कम्पीट करना पड़ेगा। बाय बॉक्स पे बंदा बैठा है उसको कम्पीट करने के लिए हमें 74 है तो इसका हाफ पे प्राइस लगाना पड़ेगी, तब हम जाके बाय बॉक्स लेके हमारे पास बाय बॉक्स आएगा, तब हम इसकी सेल ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे कि इसके जितने भी यूज़र्स बैठे हैं, 73 पे बैठा है, जो भी सेकंड नंबर पे बैठा है उसको भी कम्पीट करना पड़ेगा। सबसे पहले बाय बॉक्स को कम्पीट करना पड़ेगा, सेकंड नंबर पे हमें जो यहाँ पे जो हमारे पास लोएस्ट पे यूज़र बैठा है उसको कम्पीट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सप्रेस्ड आइटम लगाएंगे ना, सप्रेस्ड आइटम में ऐसा कोई सीन नहीं होगा, सिर्फ आपको जो लोएस्ट पे बंदा बैठा है उससे लोएस्ट प्राइस लगाएंगे तो आपकी जो सेलिंग है वो शुरू हो जाएगी, आप टॉप पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अमेज़ॉन है वो इस चीज़ को मतलब कि रिकमेंड करता है कि जो बंदा लोएस्ट पे बैठा है, जो कस्टमर केयर कर रहा है, जिसका डिलीवरी टाइम कम है, अमेज़ॉन उठा के उसको टॉप पे कर देता है और उसकी सेलिंग शुरू हो जाती है। तो नए अकाउंट के लिए जो रेकमेंडेड है वो सप्रेस्ड आइटम है, तो हमने कोशिश करनी है कि हमेशा से जो प्रोडक्ट हूँ वो सप्रेस्ड आइटम नए अकाउंट पर लगानी है। ये हम लगा रहे हैं एक बाय बॉक्स वाली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे SKU लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे आ गई स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस अब लोएस्ट बंदा बैठा है 73.41 पे, तो हम इससे लोएस्ट लगाएंगे तो हमारा निज़ाम बेहतर होगा। मैं 73 लगा देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली लोएस्ट पे आ गई। ठीक है जी, उसके बाद क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है, आप इस पे मिनिमम क्वांटिटीज़ 3 ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड 3 है। ठीक है, मतलब कि वालमार्ट पे या जिस स्टोर से, जिस रिटेल स्टोर से आप इसे कर रहे हैं, जिस रिटेल स्टोर से आप इसे बाय कर रहे हैं, आपने वहाँ पे इसकी अवेलेबल क्वांटिटीज़ देख लेनी है पहले। अब मैक्सिमम इसकी 5 क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं, तो हम इसकी 3 क्वांटिटीज़ वहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं इसकी 3 क्वांटिटीज़ ऐड कर देता हूँ। कंडीशन जो है हमेशा से हमने न्यू लगानी है। ठीक है, कंडीशन हमेशा न्यू लगाएंगे। उसके बाद क्योंकि हम FBM की, अब एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, लोग पूछते हैं कि क्या FBA के लिए और FBM के लिए क्या हम एक ही अकाउंट सेलर सेंटर यूज़ कर सकते हैं? तो भाई एक ही सेलर सेंटर है जिस पे आप FBA भी कर सकते हैं, जिस पे आप FBM भी कर सकते हैं, जिस पे आप PL भी कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्योंकि ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं तो मैं ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा। अगर मैं इसी प्रोडक्ट को एज ए FBA सेल करना चाहता तो मैं इस पे क्लिक करता, लेकिन मैं अब इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटीज़ मैंने अपनी 3 ऐड कर दी। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं चला गया, ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास ऑल एट्रीब्यूट्स का। ठीक है, ऑल एट्रीब्यूट्स में आया। ऑल एट्रीब्यूट्स में आने के बाद यहाँ पे कंडीशन नोट लिख दें। कोई भी कंडीशन नोट आप लिख सकते हैं। मीन के पैकेजिंग के हवाले से वी आर केयर योर प्रोडक्ट, सो वी पैक योर पार्सल इन एक्स्ट्रा पैकेजिंग, इन एक्स्ट्रा पैकेजिंग, PAC के उस स्पेलिंग का थोड़ा हो जाता है, डिक्शनरी आपने ऑन कर लेनी है। ठीक है, अब ये देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पैकेजिंग का इशू आ रहा है कि हम अमेज़ॉन की भेजते हैं, वालमार्ट की चलिए। भाई इतना सा कंडीशन नोट एक लिख दें आप, आपको कभी ज़िंदगी में पैकेजिंग का इशू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन नोट लिख दें कि ये थोड़ी सी मतलब कि सस्पिशियस चीज़ थी, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा पैकेजिंग में भेजा है। तो पैकेजिंग के हवाले से आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अच्छा जी,
तो अब यहाँ पे हमने पैकेजिंग का सारा नोट वगैरह लिख दिया। नोट लिखने के बाद ये मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कोई एक बंदा हमें मैक्सिमम ऑर्डर कितने कर सकता है, तो हम लिख देंगे कि भाई एक बंदा हमें एक ही ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे कोई भी लिख दें कि एक बंदा आपको मैक्सिमम कितने ऑर्डर कर सकता है, तो एक बंदा 3 भी कर सकता है। ठीक है, तो मिनिमम एक बंदा 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। मैक्सिमम हमारे पास क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स ही टोटल 3 पड़ी हैं, तो इसलिए हमें वो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 3 ही करनी पड़ेगी। ये मेन चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे हैंडलिंग टाइम, कि ये प्रोडक्ट हम डिलीवर कितने दिनों में कर रहे हैं, इसकी ट्रैकिंग हम कितने दिनों में दे रहे हैं। तो ये देखें, मैं आपको एक दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब ये आ रहा है कि फ्री डिलीवरी 21 अक्टूबर टू 2 नवंबर, आज डेट है 10, मीन के ये कितने दिनों के बाद डिलीवरी दे रहा है, मिनिमम भी 12 अक्टूबर आज डेट है, तो तकरीबन ये 11 से 12 दिनों का डिले ले रहा है सिर्फ 21 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये डिलीवरी, मतलब कि 20 से 22 दिनों का ये अपने फ़र्क यहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो आप हैंडलिंग टाइम मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं या आप अली बाबा से कर रहे हैं, वो आपको डिलीवरी लेट दे रहे हैं, तो इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये देखें, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो नीचे अगर आप देखें तो शिप्ड फ्राम यूएस से आ रहा है। ठीक है, यूएसए से शिप हो रही हैं, यूक्रेन से शिप हो रही हैं, सोवियत यूनियन से शिप हो रही हैं। मीन के इस तरह से आ रहा है कि हम अली एक्सप्रेस या अली बाबा से भी प्रोडक्ट हंट करने के बाद यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हैंडलिंग टाइम आपने उतना देना है जितना आपको वॉलमार्ट से आप एक्सेप्टेड है कि आपको 3 दिन के अंदर प्रोडक्ट आपकी डिलीवर हो जाएगी, 1 दिन के अंदर आपको ट्रैकिंग मिल जाएगी, तो आपने उससे 2 से 4 दिन अपने मार्जिन के रख के देने हैं ताकि कोई भी बंदा नेगेटिव फीडबैक हमें ना दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम फॉर एग्जांपल अगर कर देते हैं 3, ठीक है, अगर हम 3 कर देते हैं तो 3 का मतलब ये है कि हम यहाँ से 3 करेंगे। 3 का मतलब ये होगा कि हमारा जो ट्रैकिंग डे, जो ट्रैकिंग के दिन होंगे वो हमारे पास 5 होंगे। 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर हमने सिर्फ उसकी ट्रैकिंग देनी है। ठीक है, ये बाकी ऑफरिंग है कि अगर हमने कोई सेल वगैरह लगाई हुई है, कोई गिफ्ट वगैरह देना है, उसकी सेल डेट क्या है, रीस्टॉक डेट क्या है, तो ये हमने इसका कुछ भी नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना। छेड़ने के बाद हमने सिंपल यहाँ पे क्या कर देना है, सेव एंड फिनिश, सेव एंड फिनिश हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो चुकी है हमारे अकाउंट पे। ये जो चेंजिंग्स हैं ये 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर शो हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत काम की वीडियो है। अगर इसके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दुआओं में